हेलो साथियों, आप सभी कैसे हो। मैं उम्मीद करता हूँ आप बेहतर होंगे। और आज हम लोग चर्चा करते हैं नारेशन पे। नारेशन होता क्या चीज़ है। देखिए, नारेशन नैरेटर से बना है। नैरेटर कहने वाला ही नारेशन है। या बात को सीधा सीधा बोले या तो घुमा के बोले, ये दोनों पार्ट नारेशन का ही है। तो क्या है नारेशन? जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, हमने लिखा है नारेशन। क्या है? नारेशन। अब नारेशन जो है उसको दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। पहला है डायरेक्ट स्पीच अर्थात डायरेक्ट नरेशन, एंड दूसरा है इनडायरेक्ट स्पीच जिसको बोलते हैं इनडायरेक्ट नरेशन। मित्रों, मैं आपको शॉर्टली में समझाना चाहता हूँ कि डायरेक्ट नरेशन क्या होता है, डायरेक्ट स्पीच क्या होता है। तो हमने लिखा है इट इज द स्टेटमेंट ऑफ द स्पीकर। अब आपको समझ में आना चाहिए कि स्पीकर क्या होता है। तो उसको सिंपल भाषा में स्पीकर हम लोग समझने का प्रयास करेंगे कि जो इंसान स्टेटमेंट जो देता है, जो बोलता है ना। जैसे अभी मैं आपको नरेशन समझा रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ, तो मैं अभी स्पीकर हूँ। या आप अगर कहीं बोल रहे होंगे तो आप स्पीकर हैं। तो डायरेक्ट स्पीच किसका स्टेटमेंट है, किसका कथन है? तो वो स्पीकर का है। अर्थात नारेशन में दूसरा जो मेरा पार्ट आता है वो आता है इनडायरेक्ट स्पीच। क्या आता है? इनडायरेक्ट स्पीच। अब इसको ध्यान से देखेंगे आखिरकार इनडायरेक्ट स्पीच क्या होता है। तो है इट इज द स्टेटमेंट ऑफ द रिपोर्टर। एक वर्ड आ गया रिपोर्टर। तो रिपोर्टर क्या होता है भाई? किसी के बात को सुन करके अपने तरीके से किसी तीसरे व्यक्ति के पास शेयर करना, वही रिपोर्टर होता है। जैसे कि आपने अभी देख पा रहे होंगे कि हेमंत सोरेन JSSC, CGL, JPSC और 2000 बहुत सारे एग्जाम को कैंसिल कर दिया था। तो बहुत सारे मीडिया रिपोर्टर उस बात को दिखा रहा था। तो ये नहीं कह रहा था कि हमने कैंसिल कर दिया, वो कह रहा था कि हेमंत सोरेन ने बोला कि वो इतने सारे एग्जाम को कैंसिल कर दिए हैं। अर्थात किसी के बात को अपने तरीके से घुमा करके बात को तीसरे के पास रखना, वही मेरा इनडायरेक्ट स्पीच होता है। वही लिखा हुआ है इट इज द स्टेटमेंट ऑफ द रिपोर्टर। क्या होता है? रिपोर्टर। तो आपको डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट में कुछ समझ में आया होगा। बेहतर इसको आप अपने डायरी में नोट करिएगा। इसके बाद है डायरेक्ट स्पीच। डायरेक्ट स्पीच क्या होता है? तो इसका भी अभी तो मैंने बताया ना कि डायरेक्ट स्पीच ये स्पीकर का स्टेटमेंट होता है। बट जो डायरेक्ट स्पीच है ये भी दो भाग में बटा हुआ है। क्या बटा हुआ है? एक होता है रिपोर्टिंग स्पीच, दूसरा होता है रिपोर्टेड स्पीच। अब आपको समझना कि रिपोर्टिंग स्पीच क्या होता है, रिपोर्टेड स्पीच क्या होता है। तो भाई सिंपल सी बात है, रिपोर्टिंग स्पीच के बारे में क्या है लिखा हुआ है, इट इज द पार्ट ऑफ आउट ऑफ इन्वर्टेड कोमा। इट इज द पार्ट ऑफ आउट ऑफ इन्वर्टेड कोमा। अर्थात सेंटेंस में जो इन्वर्टेड कोमा दिया हुआ है उसके बाहर का जो सेंटेंस होता है ना, उसको हम लोग रिपोर्टिंग स्पीच बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रिपोर्टिंग स्पीच बोलते हैं। और उसमें दूसरा मेरा आया है रिपोर्टेड स्पीच। अब रिपोर्टेड स्पीच क्या होता है? तो यहाँ सिंपली लिखा हुआ है इट इज द पार्ट ऑफ विद इन इन्वर्टेड कोमा। अर्थात जो सेंटेंस होता है वो इन्वर्टेड कोमा जो बंद होता है उसके अंदर जो सेंटेंस होता है ना, उसी को हम लोग रिपोर्टेड स्पीच बोलते हैं। तो आपको समझ में आया होगा। एक थोड़ा सा एग्जांपल मैं लेता हूँ आपको समझाने के लिए, है ना। और उस एग्जांपल को मैं आपको बेहतर तरीके से आपको समझा सकूं, इसीलिए मैं एक एग्जांपल लेता हूं। एक क्वेश्चन है, क्या है कि रामू सेज टू मी, कॉमा, इसको इन्वर्टेड कॉमा बोलते हैं, यू आर माई फ्रेंड, यू आर माई फ्रेंड, इन्वर्टेड कॉमा से बंद। मित्रों, इन्वर्टेड कॉमा से जो बंद ये भाग है ना, और इन्वर्टेड कॉमा से बाहर का जो ये पार्ट है, ये बाहर वाला पार्ट को हम लोग रिपोर्टिंग स्पीच बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रिपोर्टिंग स्पीच बोलते हैं। इसको आप बिल्कुल ध्यान में रखिएगा। और इन्वर्टेड कॉमा के अंदर जो बंद ये पार्ट है ना, इसको हम लोग रिपोर्टेड स्पीच बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रिपोर्टेड स्पीच बोलते हैं। तो वेरी सिंपल है इसको समझना। आप इसको आसानी से समझ सकते हो कि रिपोर्टिंग स्पीच किसको बोलते हैं और रिपोर्टेड स्पीच किसको कहते हैं। क्योंकि जब आगे हम लोग नरेशन के क्लास को बढ़ाएंगे तो बार बार इसका जिक्र होगा।
और जब इसका जिक्र होगा, इसका जानकारी आपको नहीं होगा, तो फिर आप नरेशन को बढ़िया से नहीं समझ पाएंगे। तो आप इसको बेहतर से अगर समझ गए होंगे तो आप अपना डायरी में इसको नोट कर लीजिएगा। फिर अगला वीडियो में मैं आपको आगे का क्लास एकदम बेहतर तरीके से आपके पास में भेजने का काम करूँगा। थैंक यू। नाइस।